ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 11 अक्टूबर 2024। आज विशेष दिन है, शिव शक्तियों के दिन चल रहे हैं। इसी में बाबा ने कहा आज की मुरली में कि मीठे बच्चे, बाप की याद से ही तुम धन संपन्न बनोगे। जैसे वो देवियाँ क्या हैं, हर चीज़ से संपन्न हैं, संपन्नता का संदेश हमें देते हैं। तो बाबा ने भी कहा कि जितना जितना तुम बाप की याद में रहोगे उतना तुम क्या बनते जाओगे, शिव शक्तियाँ बनते जाओगे, बाप से शक्तियाँ लेते जाओगे। साथ ही बाबा ने इशारा किया कि ये दुनिया इस समय घोर नरक बन चुकी है, तो मनुष्यों की प्रीत किसके साथ होनी चाहिए? एक बाप के साथ होनी चाहिए। साथ ही बाबा ने दूसरे राज को भी यहाँ स्पष्ट किया कि सतयुग में किसको आने का हुक्म नहीं है। कौन नहीं आता है सतयुग में? काल नहीं आ सकता, राम नहीं आ सकते, बाप भी नहीं आते हैं उस समय, है ना। तो हर चीज़ की बाबा ने बताया कि एक कायदा है, वहाँ सुख ही सुख है, तो वहाँ काल नहीं आ सकता है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों यानी मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती? किनकी प्रीत बाप से नहीं हो सकती? बाबा कहते जो रोरव नरक में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं, ऐसे मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी बाप से प्रीत है। कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी प्रीत बाप के साथ है। दूसरा प्रश्न है, किसे सतयुग में आने का हुक्म ही नहीं है? किसे आने का हुक्म नहीं है? बाप को भी सतयुग में आना नहीं है, तो वहाँ काल भी नहीं आ सकता। जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं है, ऐसे बाबा कहते बच्चे मुझे भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं है। बाबा तो तुम्हें सुख धाम के लायक बनाकर घर चले जाते हैं। बाबा क्या करते हैं, आकर बच्चों को लायक बनाकर घर चले जाते हैं। उन्हें भी लिमिट मिली हुई है। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे याद की यात्रा में बैठे हुए हो। अंदर में ये ज्ञान है ना कि हम आत्माएं याद की यात्रा पर हैं। यात्रा अक्षर तो ज़रूर दिल में आना चाहिए। जैसे वह यात्रा करते हैं हरिद्वार अमरनाथ जाने की, यात्रा पूरी की फिर लौट आते हैं। यहाँ फिर तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम जाते हैं शांति धाम। बाप ने आकर के हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़कर पार ले जाना होता है ना। कहते भी हैं हाथ पकड़ लो, क्योंकि विषय सागर में पड़े हैं। अब तुम
शिव बाबा को याद करो और घर को याद करो। क्या कहा बाबा ने? अब तुम शिव बाबा को याद करो और घर को याद करो। अंदर में ये आना चाहिए कि हम जा रहे हैं। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, अंदर में सिर्फ याद रहे बाबा आया हुआ है लेने के लिए। याद की यात्रा पर ज़रूर रहना है। इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटते हैं। पाप कैसे कटते हैं? याद की यात्रा से। तभी फिर उस मंजिल पर पहुँचेंगे। कितना क्लियर कर बाप समझाते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, सदैव बुद्धि में हो कि हम शिव बाबा को याद करते जा रहे हैं। बाप का काम ही है पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाना। बच्चों को ले जाते हैं, आत्मा को ही यात्रा करनी है। यात्रा किसको करनी है? आत्मा को करनी है। हम आत्माओं को बाप को याद कर घर जाना है। घर पहुँचेंगे फिर बाप का काम पूरा हुआ। बाप आते ही हैं पतित से पावन बनाकर घर ले जाने के लिए। पढ़ाई तो यहाँ ही पढ़ते हैं। बाबा कहते भल घूमो फिरो, कोई भी काम काज करो, बुद्धि में यह याद रहे। बुद्धि में बाप की याद रहे। योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती है, योग सन्यासियों का है। वह तो सब है मनुष्यों की मत। आधा कल्प तुम मनुष्य मत पर चले हो, आधा कल्प दैवी मत पर चले थे। अभी तुमको मिली है ईश्वरीय मत। क्या कहा बाबा ने? आधा कल्प दैवी मत के अनुसार चले, आधा कल्प कि कौन सी मत के अनुसार? मनुष्य मत। और आधा कल्प बाबा कहते हैं अब तुम्हें कौन सी मत मिल रही है? ईश्वरीय मत। योग अक्षर नहीं कहेंगे, याद की यात्रा कहो। योग अक्षर बाबा ने कहा ना ये सन्यासियों का है और आपका है याद की यात्रा। आत्मा को ये यात्रा करनी है। वह होती है जिस्मानी यात्रा, शरीर के साथ जाते हैं। इसमें तो शरीर का काम ही नहीं। आत्मा जानती है हम आत्माओं का वह स्वीट घर है। शांति धाम को क्या कहा है? स्वीट घर। बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं जिससे हम पावन बनेंगे। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते यह है यात्रा। हम बाप की याद में बैठते हैं क्योंकि बाबा के पास ही घर जाना है। बाप आते ही हैं पावन बनाने, सो तो पावन दुनिया में जाना ही है। बाप पावन बनाते हैं, फिर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तुम पावन दुनिया में जाएंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। हम याद की यात्रा पर हैं। हमको इस मृत्यु लोक में लौटकर नहीं आना है। क्या कहा बाबा ने? हमको इस मृत्यु लोक में लौटकर नहीं आना है। बाबा का काम है हमको घर तक पहुंचाना। बाबा रास्ता बता देते हैं। अभी तुम तो मृत्यु लोक में हो, फिर अमर लोक नई दुनिया में होंगे। बाप लायक बनाकर ही छोड़ते हैं। सुख धाम में बाप नहीं ले जाएंगे, इनकी लिमिट हो जाती है घर तक पहुंचाना। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। सिर्फ बाप को याद नहीं करना चाहिए, साथ में ज्ञान भी चाहिए, है ना? साथ में ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान से तुम धन कमाते हो ना। इस सृष्टि चक्र की नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। बुद्धि में ये ज्ञान है, इसमें चक्कर लगाया है, फिर हम घर जाएंगे, फिर नए सिरे चक्र शुरू होगा। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहे, तब खुशी का पारा चढ़े। बाप को भी याद करना है, शांति धाम सुख धाम को भी याद करना है। 84 का चक्र अगर याद नहीं करेंगे तो बाबा कहते चक्रवर्ती राजा कैसे
बनेंगे। सिर्फ एक को याद करना तो सन्यासियों का काम है, क्योंकि वह इनको जानते नहीं हैं, ब्रह्म को ही याद करते हैं। वो सिर्फ ब्रह्म माने तत्व को ही याद करते हैं। बाप को अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं, बाप तो अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं, याद करते करते ही तुम्हारे पाप कट जाने हैं। पहले तो घर जाना है, यह है रूहानी यात्रा। गायन भी है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात बाप से दूर रहे। किससे दूर रहे? बाप से दूर रहे। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलना है, उनको तो जानते ही नहीं। इतने कितने चक्कर लगाए हैं, हर वर्ष भी कई यात्रा करते हैं। पैसे बहुत होते हैं तो यात्रा का शौक रहता है। ये तो तुम्हारी है रूहानी यात्रा, इसमें तो पैसे आदि की बात ही नहीं है। बुद्धि से बाप को याद करना है। तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएगी, फिर तो नई दुनिया में ही आने वाले हो, जिसको अमर लोक कहा जाता है। नई दुनिया को क्या कहा जाता है? अमर लोक। वहाँ काल होता नहीं जो किसको ले जाए, काल को हुक्म ही नहीं है कि नई दुनिया में आने का। रावण की तो ये पुरानी दुनिया है, तुम बुलाते भी यहाँ हो। बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में आता हूँ, मुझे भी नई दुनिया में आने का हुक्म नहीं है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, ना रावण को हुक्म है ना मुझे आने का हुक्म है। मैं तो पतितों को ही पावन बनाने आता हूँ। तुम पावन बन फिर औरों को भी पावन बनाते हो। सन्यासी तो भाग जाते हैं, एकदम गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है कहाँ चला गया, क्योंकि वह ड्रेस ही बदल लेते हैं। जैसे एक्टर्स रूप बदलते हैं, कभी मेल से फीमेल बन जाते हैं और कभी फीमेल से मेल बन जाते हैं, ये भी रूप बदलते हैं। सतयुग में थोड़ी ही ऐसी बातें होंगी। बाप कहते हैं हम आते हैं नई दुनिया बनाने। आधा कल्प तुम बच्चे राज्य करते हो, फिर ड्रामा प्लान अनुसार द्वापर शुरू होता है। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। उन्हों के बहुत गंदे चित्र भी जगन्नाथपुरी में हैं। जगन्नाथ का मंदिर है, यूं तो उनकी राजधानी थी, जो खुद विश्व के मालिक थे। वे फिर मंदिर में जाकर बंद हुए, उनको काला दिखाते हैं। इस जगत नाथ के मंदिर पर तुम बहुत समझा सकते हो, और कोई इनका अर्थ समझा नहीं सकते। देवता ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। वह लोग तो हर बात में भगवान के लिए कह देते हैं कि आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो। बाप कहते हैं मैं तो किसको दुख देता ही नहीं हूँ। भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं किसको दुख देता नहीं हूँ। तो इसलिए भगवान को अब कभी दोषारोपण नहीं करना है। ये तो समझ की बात है। बच्चा जन्मा तो खुशी होगी, बच्चा मरा तो रोने लग पड़ेंगे, कहेंगे भगवान ने दुख दिया। अरे यह अल्पकाल का सुख दुख तुमको रावण राज्य में ही मिलता है, मेरे राज्य में दुख की बात नहीं होती। सतयुग को कहा जाता है अमर लोक, इनका नाम ही है मृत्यु लोक। अकाले मर पड़ते हैं, वहाँ तो बहुत खुशियाँ मनाते हैं। आयु भी बड़ी रहती है, बड़ी से बड़ी आयु 150 वर्ष की होती है। यहाँ भी कभी कभी ऐसे कोई की होती है, परंतु यहाँ तो स्वर्ग नहीं है। कोई शरीर को बहुत संभाल से रखते हैं तो आयु बड़ी भी हो जाती है। फिर बच्चे भी कितने हो जाते हैं, परिवार बढ़ता जाता है, वृद्धि जल्दी होती है। जैसे झाड़ से टालियाँ निकलती हैं, 50 टालियाँ और उनसे और फिर 50 निकलेंगी, कितना वृद्धि को पाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, इसलिए इनका मिसाल बढ़ के
झाड़ से देते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन नहीं है। यहाँ भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं है। देवी देवता धर्म नहीं है। कोई कहलाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के, क्योंकि फाउंडेशन ही नहीं है। कोई को पता ही नहीं कि देवताएं कब थे। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। क्या कहते? देवताएं कब थे? लाखों वर्ष पहले। आगे तुम कभी ख्याल भी नहीं करते थे। बाप ही आकर के ये सब बातें समझाते हैं। तुम अभी बाप को भी जान गए हो। क्या कहा? तुम अभी बाप को भी जान गए हो, तो सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन आदि सब को जान गए हो। नई दुनिया से पुरानी और पुरानी से नई कैसे बनती है ये कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो। यह यात्रा तो तुम्हारी नित्य चलनी है। घूमो फिरो, परंतु इस याद की यात्रा में रहो। यह है रूहानी यात्रा। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में हम भी उन यात्राओं पर जाते थे। बहुत बार यात्रा की होगी। जो पक्के भक्त होंगे, बाबा ने समझाया है, एक शिव की भक्ति करना वह है अव्यभिचारी भक्ति। फिर देवताओं की होती है, फिर 5 तत्वों की भक्ति करते हैं। देवताओं की भक्ति फिर भी अच्छी है, क्योंकि उन्हों का शरीर फिर भी सतो प्रधान है। मनुष्यों का शरीर तो पतित है ना, वह तो पावन है। फिर द्वापर से लेकर सब पतित बन पड़े हैं, नीचे गिरते आते हैं। सीढ़ी का चित्र तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है समझाने का। जिन की भी कहानी बताते हैं ना, जिन की कहानी सबने सुनी हुई है ना। यह सब दृष्टांत आदि बाबा कहते इस समय के ही हैं। सब तुम्हारे ऊपर ही बने हुए हैं। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारे है, जो कीड़ों को आप समान बनाते हैं। मैंने भूख होकर ज्ञान की को सुना कर उनको आप समान बनाते हैं। यहाँ के ही सब दृष्टांत हैं। तुम पहले बच्चे जिस्मानी यात्रा करते थे, अभी फिर बाप द्वारा रूहानी यात्रा सीखते हो। ये तो पढ़ाई है ना। भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सबके आगे माथा टेकते रहते हैं। एक के भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। हिसाब किया जाता है ना, सबसे जास्ती जन्म कौन लेते हैं, फिर कम होते जाते हैं। ये ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। तुम समझते हो बरोबर स्वर्ग था। भारतवासी तो इतने पत्थर बुद्धि बने हैं। उनसे पूछो स्वर्ग कब था, कब था स्वर्ग, तो कह देते लाखों वर्ष पहले था, है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक थे। देखो बाइबल में तो फिर भी, क्रिश्चियन धर्म में तो फिर भी लिखा है ना, कि 3000 वर्ष पूर्व भारत में स्वर्ग था। और जबकि हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि लाखों वर्ष पहले स्वर्ग था। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम विश्व के मालिक थे, कितने सुखी थे। अब फिर हमको बैगर टू प्रिंस बनना है ना। कोड़ी से हीरे तुल्य बनना है, बैगर टू प्रिंस बनना है। दुनिया नई से पुरानी होती है ना, तो बाप कहते हैं बच्चे मेहनत करो। ये भी जानते हैं माया घड़ी घड़ी बुला देती है। बाप समझाते हैं बुद्धि में सदैव यह याद रखो कि अब हम जा रहे हैं। हमारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ है, उठ गया है लंगर इस दुनिया से। नैया उस पार जानी है, गाते हैं ना, नैया हमारी पार ले जाओ। कब पार जानी है वह जानते नहीं। तो मुख्य क्या है? याद की यात्रा। बाप के साथ वर्षा भी याद आना चाहिए। बच्चे बालिग होते हैं तो बाप का वर्षा भी बुद्धि में
रहता है। तुम तो बड़े ही हो ही, आत्मा झट जान लेती है, यह बात तो बरोबर है। बेहद के बाप का वर्षा है ही स्वर्ग। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता के कारण ही झगड़े होते हैं। वह तो बिल्कुल ही जैसे रौरव नरक में पड़े हैं और ही जास्ती विकारों में गिरने लग पड़ते हैं। इसलिए बाप से प्रीत रख नहीं सकते। विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना, बाप आते ही हैं क्या बनाने? प्रीत बुद्धि बनाने। बहुत हैं जिनकी रिंचक विपरीत बुद्धि नहीं है, कभी बाप को याद भी नहीं करते, शिव बाबा को जानते ही नहीं हैं, मानते ही नहीं हैं, माया का पूरा ग्रहण लगा हुआ है। याद की यात्रा बिल्कुल ही नहीं। बाप मेहनत तो कराते हैं, यह भी जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। सत्युग त्रेता में कोई भी धर्म स्थापन होता नहीं, राम कोई धर्म स्थापन नहीं करते। यह है तो स्थापना करने वाला बाप द्वारा यह बनते हैं। और धर्म स्थापक और बाप के धर्म स्थापना में रात दिन का फर्क है। बाबा ने स्पष्ट किया है कि बाप द्वारा धर्म स्थापना करने में और अन्य धर्म स्थापकों के द्वारा स्थापना करने में रात दिन का फर्क है। बाप आते ही हैं, कब आते हैं बाप? संगम पर, जबकि दुनिया को बदलना है। क्या करते हैं बाप आकर? दुनिया को बदलते हैं। बाप कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे में आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे अक्षर रॉन्ग लिख दिया है। आधा कल्प भक्ति मार्ग भी चलना ही है। तो बाप कहते हैं बच्चे इन बातों को भूलो मत। यह कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। अरे बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते हैं, तुम क्यों भूलते हो? अपने को आत्मा नहीं समझते हो, क्यों भूलते हो? क्योंकि अपने को आत्मा नहीं समझते हो। देह अभिमानी बनने से ही तुम बाप को भूलते हो। अब जैसे बाप समझाते हैं वैसे तुम बच्चों को भी टेव यानी आदत रखनी चाहिए, भपके से बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं बड़े आदमी के आगे तुम फंक हो जाओ। बाबा कहते सत्य है तो उसको सत्य को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। स्पष्ट रूप से कहो, निडर होकर के कहो। तुम कुमारियाँ ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों के आगे जाती हो तो तुम्हें निडर हो समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे शिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो चलो बनो के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम जा रहे हैं, हमारी नैया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम हैं रूहानी यात्रा पर, यही यात्रा करनी और करानी है। दूसरा, किसी भी बड़े आदमी के सामने निर्भयता यानी भपके से बात करनी है, फंक नहीं होना है। देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है, माने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर समझाने की आदत डालनी है। आज का वरदान है व्यर्थ व माया से इनोसेंट बनना, दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन, दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहेंगे जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट हो।
जैसे देवताएं इससे इनोसेंट थे, ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो, व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो, क्योंकि यह व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। इसलिए समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता स्वतः अनुभव होगी और दूसरों को अनुभव कराएगी। आज का स्लोगन है, फर्स्ट डिवीज़न में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। फर्स्ट डिवीज़न में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। ओम शांति।